कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JS प्राइवेट ITI वाराणसी। फ्रेंड्स, आज जो हमें पढ़ना है वो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है फीटर सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और उसमें आगे हम स्टैटिक्स के अगले पार्ट में चलेंगे। पिछले पार्ट में जो हमने बताया था आपको, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने कवर अप आपका करा दिया था। जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कैसे काम करती है, ठीक है, उसके आंकड़े कैसे बनते हैं वो भी मैंने बता दिया था। उसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे कि कैसे उसको क्लियर करते हैं। ग्राफ भी आप पढ़ चुके हैं ना। और आज का ये जो सेशन है ये स्टैटिक्स का लास्ट सेशन है। इसमें आप अरिथमेटिक मीन इट मीन्स की समांतर माध्य आपने सुना होगा, है ना। तो समांतर माध्य आपने पढ़ना है, प्लस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो हमने बता दिया था। और हमने बताया था ना कि एक भर्ती हुई है, उसमें अलग अलग लोग एक ही चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या है वो व्हाटएवर जो भी है वो आप यूट्यूब चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट बन गई, उसमें आप देख लेना। और आज के मेन सेशन पे आते हैं, उस पर आगे की चीज़ें हमें पढ़ना है। देखिए, उसमें हमने बता दिया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसी में कैसे बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, वो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आज का जो हमारा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। ओके, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। देखो, संचयी बारंबारता में कुछ है नहीं। आप फ्रीक्वेंसी पढ़े थे ना, मैंने टेबल बनवाया था, उसमें मान लीजिए 60 से 62 के लिए इतने लोगों ने अप्लाई किया, और अदरवाइज जो भी था, अभी मैं टेबल बनाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता में उन चीज़ों को जोड़ देते हैं, अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको जोड़ देते हैं। जब अगर पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तो अगर हमसे पूछेगा ना कि सेकेंड वाले में क्या होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी संचयी बारंबारता होगी, तो हम क्या करेंगे, अलग से नहीं बताएंगे कि 2, हम उसको जोड़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का टोटल करेंगे, और हम क्या बोलेंगे कि हमारा उत्तर जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे इसको करना है। जैसे मैं उसी वाली सारणी को ले रहा हूं जो पिछले YouTube चैनल में था, जो मैंने वीडियो में बताया था आपको। यहाँ पे ऊंचाई लिख देते हैं, यहाँ ये आवेदक हैं कि कितने आवेदकों ने किया, और यहाँ पे आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम ज़्यादा का तो नहीं लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा करते हैं। 60 से 62 का, जैसा कि टेबल बना हुआ था पिछला वाला, आपने देखा भी होगा, 68, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए 5 लोगों ने अप्लाई किया, इसके लिए 18, और इसके लिए 42 लोगों ने अप्लाई करा। ओके, 42 लोगों ने अप्लाई करा। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। आवेदक जब हैं तो फ्रीक्वेंसी भी उतनी होगी, एक ही काम बार बार किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे 18 हो जाएगी, यहाँ पे कितना होगा, 42। ओके, ये हो जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पे जब हमसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करता है तो उसमें चेंज क्या आते हैं ये आपको देखना। जैसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव का मतलब टोटल, तो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से लास्ट हुआ। हमने वर्ग बाउंड्री बताया था, है ना। वर्ग बाउंड्री में एकदम शुरुआत से लेकर लास्ट तक की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉलम और हमें बनाना पड़ता है, जैसे यहाँ हम लिखेंगे ऊंचाई, फिर से ऊंचाई, यहाँ तो ऊंचाई है लेकिन यहाँ पे ऊंचाई लेंगे, और यहाँ पे आवेदकों की बात करेंगे, आवेदकों की बात करेंगे, और यहाँ पे संचयी बारंबारता की बात करें, संचयी बारंबारता की बात करते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई कितना 60 से 62 था ना, तो सबसे कम ऊंचाई शुरुआत कहाँ से करेंगे और लास्ट तक हम जाएंगे। तो शुरुआत हमारी होती है 59.5 से। ओके, 59.5 से। अब देखिए जो आवेदक हैं वो 60 से 62 के बीच में है, मतलब आवेदक कितने होंगे, 0 होंगे। तो उसी तरह कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, उसी तरह अब दूसरा जो हम करेंगे 62.5 करेंगे। देखिए अधिकतम कितना है, 62 है, तो अधिकतम कितना जाएगा, 62.5। और इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग थे, 5 लोग थे ना। तो अब संचयी बारंबारता, अब देखिए यह आवेदक है, संचयी बारंबारता जो है वो प्लस होता जाएगा। ठीक है, 0 आपको लग रहा है कि हम यही लिख दिए, ऐसा नहीं है, हम इन दोनों का ऐड करके यहाँ पे लिख रहे हैं। 5 हो गया, फिर उसके बाद 65.5 की बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ पे इसके लिए तो अधिकतम भी हो गया और इसके लिए लो वाला भी हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम अधिकतम वाला लेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 23। कैसे आया 23, 18 + 5, मैंने क्या कहा था, हम जोड़ने लगते हैं इसको, लगातार हम क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे आया 23। उसी तरह से 68.5 की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2 लोग थे और जब आप इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 65। अब इतना बड़ा तो हमने बना दिया। अब बात यह है कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, ये सब नहीं कहेगा, वो सीधा एक आपको बना देगा, एक सारणी दे देगा और कहेगा कि इस जो सेकेंड वर्ग है, द्वितीय वर्ग है, उसमें संचयी बारंबारता कितनी। आपको दिखाई क्या दे रहा है, आपको 18 दिखाई दे रहा है ना, लेकिन संचयी बारंबारता के लिए आपको ये टेबल बनानी होगी और फिर आपको दिखाई देगा कि द्वितीय वाले में तो कितना हो रहा है, 23 हो रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट वाले का तो वजूद है नहीं। अगर ऐसा कुछ देता तो हम करते, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है कि कैसे हम करते, लेकिन जब सेकेंड वाला आएगा तो आएगा कहाँ, 65.3 और 65.5 तक आएगा। अब 60.55 तो यहाँ पे है और वहाँ पे आ कितना रहा है, 23। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों को आप प्लस कर दो, यहाँ पे 5 + 18 = 23। मेरे कहने का मतलब मात्र इतना है कि फ्रीक्वेंसी में जब फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है तो आप अकेले एक चीज़ को लेते हो, जब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता पूछी जाती हो तो आप ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं उसको जोड़ देते हो। अब जैसे यहाँ पे इसके लिए पूछेगा तो आप ऊपर की सारी चीज़ों को जोड़ के क्या बोलोगे कि ये है। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको अच्छे से पूरा सॉल्यूशन आपको पेपर के थ्रू भेज दूंगा। ओके, चले। तो ये तो पहली चीज़ थी, संचयी बारंबारता जो कवर अप हमें करना था, मैंने बता दिया। अब हम आते हैं जो अगला टॉपिक है इसमें, और बहुत ही साधारण टॉपिक है, आप पढ़े भी होंगे, उसे हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है माध्य। माध्य या क्या होता है, मीन। माध्य या मीन। अब देखो माध्य या मीन क्या होता है। माध्य का मतलब बीचों बीच। जैसे कभी भी बातचीत होती है, कहते हैं कि 50 लोग आए थे, ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाता है कि औसतन 50 लोगों का वेट कितना रहा होगा, ठीक है, तो अब उन 50 लोगों में कुछ लोगों का वेट 20 भी रहा होगा, कुछ लोगों का वेट 30 भी रहा होगा, है ना, कुछ लोगों का वेट 21 भी रहा होगा, कुछ लोगों का वेट 29 भी रहा होगा, ठीक है। ऐसे करके वेट वेरी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, औसतन निकालने के लिए कोई बीच की चीज़ लेते हैं, ठीक है, बीच की चीज़ लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भैया जो 50 लोग आए थे उसमें औसतन 25 किलो वेट वाले आदमी थे। अब उस 25 किलो में 30 वाले भी आ गए, 20 वाले भी आ गए, औसतन हमने मोटा मोटी निकाल दिया। लेकिन मैथमेटिकली इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं ये हमको देखना है माध्य में, ठीक है। और इसका एक सूत्र होता है, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। ये तो हमने सूत्र लिख दिया, ठीक है, ये हमने क्या किया, सूत्र लिख दिया।
अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उससे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्वेश्चन पूछता कैसे। यहाँ पे कह रहा है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि 3 4 x 7, ठीक है, 10 का माध्य, 10 का माध्य कितना है, 6 हो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब देखिए इतना का माध्य 6 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए, हम सूत्र यही रखेंगे, माध्य की बात किया है ना, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ओके, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग, पद कौन है, यही है ना पद, तो हम क्या करते हैं, यहाँ जोड़ेंगे 3 + 4 + x + 7 + 10। ध्यान रखें, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। पदों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 है ना, पदों की संख्या कितनी होगी, 5। माध्य कितना है, माध्य दिया है का माध्य 6 है, माध्य कितना दिया है, 6। अब सोचो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये कितना होगा, 6 × 5 = 30 = 7 7 14 24। तो हम यहाँ लिखेंगे 24 + x, देन x = 24 इधर जाएगा, बचेगा कितना, 6। कुछ इस तरह के ही सवाल होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, कुछ और कठिन भी सवाल होंगे जो कि हम आपको PDF में भेजेंगे, ठीक है। उसे आप करना, जो दिक्कत आएगी उसे पूछना। और एक चीज़ और ध्यान दें, कल शनिवार को मैं जूम क्लास लूँगा जिसमें ये क्वेश्चन फ्री रहेंगे, PDF के वो सारे क्वेश्चन जरूरी रहेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान रखें, 30 मई जूम की क्लास होगी। सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए शाम को 2:30 बजे क्लास है, और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए सुबह 11 बजे से 12 बजे क्लास है, ठीक है। मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, पासवर्ड और ID भी दे दूंगा, तो उससे आप ज्वाइन हो जाएंगे। प्लस एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि चीज़ें समझ में तभी आएंगी जब आप PDF इस तरह से, है ना, जितने भी PDF में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको आप हल करोगे। अगर आप हल नहीं करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा और ना ही पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। साथ में एक चीज़ आपको और करनी है कि ये जितने भी वीडियोस हैं आपके काम तो आ ही रहे हैं, कोशिश करो कि इसे शेयर करो, है ना। जब आप देखते हो तभी शेयर कर दो, ताकि जो लोग जिनको और ज़रूरत है वो भी इसका लाभ ले सकें, ठीक। ओके, थैंक यू।